नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई जानकारी वाली वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त क्रिश। दोस्तों गर्मी अब अच्छी खासी पड़ना स्टार्ट हो गई है। हमारे यहाँ पर जो टेम्परेचर हो रहा है दोस्तों 43, 44 तक पहुंच चुका है और आने वाले समय में 48 तक टेम्परेचर हमारे यहाँ पर पहुंच जाता है। तो गर्मी के दौरान दोस्तों आपकी गाड़ी का AC अच्छे से काम करे, ये सुनिश्चित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर AC की कूलिंग कम हो रही है तो आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें आपको बताऊँगा कि इसके पीछे का क्या रीज़न है। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा, मतलब एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी गाड़ी के AC में जो गैस पड़ती है, यानी कि जो कंप्रेसर में गैस पड़ती है, वो आपको टॉपअप करानी है या नहीं करानी। ज़्यादातर होता ही है कि आप लोग सीधे मैकेनिक के पास अपनी गाड़ी को ले जाते हैं और आप बोलते हैं कि हमारी गाड़ी का AC ठीक से कूलिंग नहीं कर रहा है। तो मैकेनिक बोलता भाई टॉपअप करानी पड़ेगी गैस, इसका इतना चार्ज लगेगा, जबकि गैस का कोई इशू नहीं होता। तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर गैस कम है तो आप कैसे पता करेंगे, खुद ही कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपकी गाड़ी का AC कूलिंग नहीं कर रहा है, यानी कि पहले जितना कूलिंग करता था उतनी कूलिंग नहीं कर रहा है और आपकी गाड़ी अच्छी खासी चलती है, जैसे कि साल में आपकी गाड़ी मान लीजिए 20 से 30 हज़ार किलोमीटर चल जाती है, और उस दौरान आप अपनी गाड़ी की जब सर्विस कराते हैं तो अपनी गाड़ी का केबिन फिल्टर, यानी कि जो AC का फिल्टर होता है यहाँ पर, उसको भी क्लीन कराते हैं या फिर रिप्लेस कराते हैं। तो ये भी सुनिश्चित करना ज़रूरी है। अगर AC का जो फिल्टर है वो क्लीन नहीं होगा या फिर साफ़ नहीं होगा तो AC कूलिंग नहीं करेगा। ठीक है, साथ में दोस्तों ऐसा भी होता है कि अगर आपकी गाड़ी का AC का कंडेंसर जो कि सामने लगा होता है, अगर वो गंदा है, उस पर कोई डस्ट वगैरह लगी है या फिर उसके फिन टेढ़े हो गए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये जो है सामने जो लगा है ना, ये हमारी गाड़ी का AC का कंडेंसर होता है। ज़्यादातर लोग इसे रेडिएटर समझते हैं। रेडिएटर जस्ट इसके पीछे होता है जो कि हूबहू इसकी तरह ही दिखता है। तो ये जो कंडेंसर होता है दोस्तों, ये सामने की हवा से जो है ठंडा होता है। अगर ये जो कंडेंसर है सामने की हवा इस पर प्रॉपर नहीं पड़ रही है, या फिर अंदर जो फ़ैन सक करके हवा लेता है, पीछे की तरफ जो फ़ैन लगा होता है जो रेडिएटर और कंडेंसर को ठंडा करता है, तो अगर हवा को वो सक नहीं कर पाएगा, इसमें कोई ब्लॉकेज वगैरह होगा, फिर टेढ़े मेढ़े होंगे, तब भी आपकी गाड़ी का जो AC है प्रॉपर कूलिंग नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे जो मेन चीज़ होती है वो ये है कि अगर आपकी गाड़ी थोड़ी ज़्यादा पुरानी है तो आपको पता हो कि AC कूलिंग करता है AC की जो कोर होती है या फिर AC की जो कूलिंग कोयल होती है उसके माध्यम से। तो AC का कंप्रेसर होता है, उसके माध्यम से यहाँ पर पाइप आते हैं लो प्रेशर वाला, जिसमें बहुत ही ज़्यादा ठंडी गैस होती है और यहाँ पर AC की जो कोयल होती है वो लगी रहती है। तो अगर आपकी गाड़ी में केबिन फिल्टर नहीं लगा हुआ, कुछ बजट सेगमेंट की गाड़ियों में केबिन फिल्टर कंपनी नहीं रहती, तो ऐसा होता है कि जो कोयल होती है दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाती है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा पुरानी है तब भी जो है डस्ट जमने के कारण कोयल पूरी ब्लॉक हो जाती है, जिससे जो ब्लोअर की हवा होती है उससे टकरा के जब आती है ना, तो वो कूलिंग पहले जैसी नहीं कर पाती, क्योंकि उसके ऊपर डस्ट जमी हुई है। इसीलिए जो है दोस्तों कूलिंग कोयल को भी आपको क्लीन कराना होता है। लेकिन इसकी ज़रूरत दोस्तों आपको काफ़ी गाड़ी चलाने के बाद पड़ती है। करीब 70-80 हज़ार किलोमीटर कम से कम आप गाड़ी चला लें या 1 लाख किलोमीटर चला लें, डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में गाड़ी को चलाते हैं। अगर डस्टी कंडीशन में गाड़ी को चलाते हैं और ऊपर से अगर आपकी गाड़ी में केबिन फिल्टर नहीं लगा, यानी AC फिल्टर नहीं लगा, तो फिर जो है आपको 30-40 हज़ार किलोमीटर पर ही इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए AC का जो फ़िल्टर होता है, केबिन जो फ़िल्टर होता है जिसे हम कहते हैं, उसे ज़रूर लगवा लें, या फिर लगा हुआ है तो उसे समय समय पर साफ़ कराएँ या फिर रिप्लेस कराएँ। ठीक है, तो ये 3 कारण तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि AC की अगर गैस ख़त्म होगी तो वो कैसे पता करेंगे आप, और AC की गैस क्या वास्तव में ख़त्म होती है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, AC की गैस कभी ख़त्म नहीं होती है। उसको टॉपअप कराने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब गैस लीक हो गई हो या फिर गैस को निकाला गया हो। जैसे कि मान लीजिए आपकी गाड़ी सामने से ठुक गई है और रेडिएटर लीक हो गया, तो अगर रेडिएटर को खोलना होगा तो साथ में जो AC का जो कंडेंसर है जो कि सामने लगा हुआ है उसको भी खोलना होता है। तो जब हम उसको खोलेंगे तो होगा ये कि गैस को निकालना होगा और फिर से हमको गैस को भरनी होगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैकेनिक लोग जो है उसको गैस को प्रॉपर टॉपअप नहीं करते, जिस वजह से गर्मी में आपको परेशानी आती है। तो बिना दोस्तों गैस लीकेज या निकाले गैस कभी भी आपको टॉपअप कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहला हिंट तो ये हो गया। दूसरा, अगर कूलिंग कम हो रही है या फिर धीरे धीरे हो रही है, मतलब कूलिंग तो हो रही है लेकिन धीरे धीरे हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी का केबिन फिल्टर या फिर AC की जो कोयल है वो उसमें ब्लॉकेज है, यानी केबिन फिल्टर बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, या फिर जो कूलिंग कोयल है उसमें कचरा भर चुका है, तो उसको साफ़ कराना होगा। डैशबोर्ड खोल के जो है वो साफ़ करनी होती है। यानी कि एयर का जो फ्लो है वो यहाँ से कम आ रहा है, कूलिंग हल्की हल्की कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फ़िल्टर जो है आपको क्लीन कराना होगा या रिप्लेस कराना होगा, या फिर कूलिंग कोयल को आपको क्लीन कराना होगा। ठीक है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं अगर फ्लो कम है
और कूलिंग प्रॉपर हो रही है तो गैस का इशू नहीं है। लेकिन अगर फ्लो प्रॉपर आ रहा है लेकिन आपकी गाड़ी का एसी ठंडा नहीं कर रहा है केबिन को, तब जो है गैस का इशू हो सकता है। लेकिन उससे पहले जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसको आप अपने स्तर पर ज़रूर चेक कर लें, उसके बाद ही मैकेनिक को अपनी गाड़ी का एसी चेक कराएं या फिर गैस टॉपअप कराने जाएं। तो ये जानकारी थी एसी के बारे में, एसी की गैस के बारे में। अगर एसी प्रॉपर कूलिंग नहीं कर रहा तो आप इन चीज़ों को खुद चेक कीजिए और गैस को टॉपअप कब कराना है ये भी मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं एक और नई जानकारी वाली वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।